हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां, अन्यथा भुगतने पड़ेंगे भयंकर परिणाम। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही काम की जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के 15 नियम बताने जा रहे हैं। यदि जो मनुष्य इन 15 नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसके घर में सदैव भी धन दौलत सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय सज्जनों, ये 15 नियम बताने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें हमारी वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, श्री राम भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन वांछित सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान पूजा से ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सदैव ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उनको प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह सुख समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हुए मनुष्य के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। प्रिय सज्जनों, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि हनुमान बजरंग बली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली अवश्य लिखें। नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। वहीं आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे हैं तो इसे एक साथ क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। यदि आप कोई भी पाठ कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 2, साफ तन और मन से पाठ करना। प्रिय सज्जनों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके वीर बजरंग बली का ध्यान करते हुए उनका पाठ करें। नंबर 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। प्रिय सज्जनों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी कभी भी तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बन सकते हैं। प्रिय सज्जनों, नंबर 3, पर स्त्री पर गंदी नजर, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी किसी पर स्त्री पर गंदी नजर नहीं डालनी है और ना ही उसके प्रति गंदे विचार मन में रखने हैं और जीवन में कभी भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बन सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए पर स्त्री, मांसाहारी भोजन व शराब के सेवन से सदैव ही दूर रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 4, किसी से व्यर्थ में झगड़ा करना। यदि प्रिय सज्जनों आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल दीन असहाय के लिए कभी सताना नहीं चाहिए और किसी से भी व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं
तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्बल दीन असहायों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 5, अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। प्रिय सज्जनों, यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से रिश्ते जोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा करने वालों को हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी भी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। यदि कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी से भी संबंध नहीं रखने चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, अर्थात वो अविवाहित है, तो उसे पराई स्त्रियों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना नितांत जरूरी है। प्रिय सज्जनों, नंबर 6, कभी भी गरीबों व जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं या फिर करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं, क्योंकि प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और घर में सदैव ही दुख दरिद्रता बनी रहती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और आपके घर से सदा सदा के लिए सुख समृद्धि विदा हो जाती है। नंबर 7, कोई भी अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं करना है और सदैव ही आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय सज्जनों, वो बात अलग है यदि आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो झूठ बोलने में कोई भी आपत्ति नहीं है। और यदि आपके मन में किसी के प्रति छल कपट या द्वेष भावना है तो इसके कारण आपको कभी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। प्रिय सज्जनों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी भूलकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसकी चौपाई व श्लोक का गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, आपको इसका पाठ हमेशा संयम व धैर्य पूर्वक करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, नंबर 9, भगवान श्री राम का नाम लिए बिना कभी भी पाठ की शुरुआत ना करें, क्योंकि प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि हनुमान वीर बजरंगबली भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। इसलिए भगवान श्री राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन रखें साफ। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरे पात्र को रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन व घर में साफ सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 11, अपने मन में ना लाएं कोई भी अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। और प्रिय सज्जनों, इस बात का प्रयास करें कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए मंगलवार और शनिवार के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके समक्ष घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर करने से बड़े बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में उठते बैठते हैं और उनके गलत कामों में आप उनका साथ देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसीलिए ऐसे लोगों से सदैव ही दूरी बनाकर रखें। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार प्रिय सज्जनों, मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें और एक दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें और उस दीपक से हनुमान जी की आरती करें।
इससे आपको 100% लाभ तो मिलेगा ही और हनुमान जी भी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाएंगे। नंबर 15, सूतक काल परिवार में। यदि आपके परिवार में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश कभी भी ना करें। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम वीर बजरंगबली लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जी लिखना ना भूलें। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।